तो आज हम बात करते हैं लखनऊ के सबसे बड़े लखनऊ के नहीं, उत्तर प्रदेश के भी नहीं, भारत के भी नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये गेट नंबर 2 है और इसके 4-5 गेट है। मैं गेट नंबर 2 पे हैं, ये मेन गेट नहीं है। और आप गेट पर ही देख सकते हैं कई सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, और 10 रुपये एंट्री टिकट है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर चलते ही मुझे जो है ये गोल्फ कार्ट मिला। इसका प्राइस जो है 300 रुपया है। तो अगर 5 लोग हैं तो 60 रुपया पर पर्सन पड़ेगा। भाई साहब ये बहुत बड़ा है, आप इसको पैदल पूरा घूम ही नहीं सकते हैं। आपको गोल्फ कार्ट करना पड़ेगा या साइकिल करनी पड़ेगी। मैं दोपहर के समय गया था, इसलिए सन्नाटा की तरह लग रहा है, लेकिन शाम को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, क्योंकि 10 रुपये एंट्री प्राइस है और लगभग 300 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये आप सामने आर्टिफिशियल झील देख सकते हैं, जो कि आप ऊपर से देखने से बहुत प्यारा ये पार्क लगता है। इस दोपहर की कड़कती धूप में मैंने संकल्प लिया कि इस पूरे पार्क को मैं पैदल ही कवर करूंगा। बट अगले 5 मिनट में ही मेरा संकल्प टूट जाता है जब मैं इसका मैप देखता हूं। बट भाई सही में यहाँ पे गजब का सुकून, गजब की शांति, गजब का हरियाली। और ये जाते जाते मुझे चिड़िया मिली, जो मेरे बचपन में बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, मैं रोज़ देखता था। बट आज पता चला ये तो यहाँ बैठी है, इसीलिए वहाँ से गायब हो गई थी। फिर चलते चलते थोड़ा और आगे गया तो पता चला चिड़िया की सिर्फ वो सिंगल ही नहीं है, यहाँ तो उसने पूरा अपना साम्राज्य बना रखा है। पूरे ख़ानदान पटीदार सारे उसके यहीं पे हैं। जैसे लग रहा था पूरे लखनऊ के चिड़ियों का चिड़ियाघर नहीं, यही घर है। उसके बाद ये पेंगुइन मैंने देखा, ये चिल्ला रहा था कि मेरे अंदर कुछ कूड़ा डालो, बट अफसोस है कि मैं कुछ भी लेकर नहीं आया था। आप भी एक बात का ध्यान रखें कि इसमें एक ही कैंटीन है, सॉरी कैंटीन नहीं कहूँगा उसको, एक ही शॉप है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5-10 चीज़ें आपको खाने के लिए मिलेंगी, वो भी रिजनेबल प्राइस पे है। इसीलिए आप बाहर से ही कुछ ना कुछ खाने या फिर पीने की चीज़ें ज़रूर ले लें, क्योंकि ये पार्क बहुत ही बड़ा है। तभी चलते चलते मुझे यहाँ पे MiG-21 फाइटर प्लेन देखने के लिए मिला, जो सिर्फ एक उंगली पे टंगा था। सिर्फ गोवर्धन ही नहीं, ये भी एक उंगली पे टंगा था। और उन्हीं के ही बगल में जो है जनेश्वर साहब थे। चलिए फाइटर प्लेन को और भी पास से दिखाता हूँ, और जनेश्वर जी के पास भी मैं जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो ये मैं और प्लेन के पास आ गया हूँ, और यहाँ पे बोर्ड लगा है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। ये रहा फाइटर प्लेन, और उन्हीं के बगल में जो है जनेश्वर मिश्रा जी आपको दिख रहे हैं। कभी फाइटर प्लेन को मैंने पास से नहीं देखा है, बट यहाँ देख के मुझे लगा ओके ऐसे ही रहते हैं। और फिर चलते चलते मैं मेन गेट के पास आ गया। ये है इसका मेन गेट, और यहाँ से आपको जनेश्वर मिश्रा जी आपको एकदम सामने दिखेंगे, और यहीं पे आपको फाइटर प्लेन भी दिखेगा। यहीं पे आपको पार्क का नक्शा भी दिखेगा। बहुत ही अच्छे मतलब सीन के साथ आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए अब जनेश्वर मिश्रा जी के पास चलते हैं। जनेश्वर मिश्रा जी के बारे में थोड़ा जो गार्ड ने बताया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, उनकी बात मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये सपा के बहुत ही अच्छे अध्यक्ष थे। जैसे बीजेपी के सबसे अच्छा नेता हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसी तरह ये सपा के थे, जो कि सपा की शुरुआत की। सपा मतलब समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश मुलायम सिंह यादव, अच्छे से आप जानते होंगे। उन्हीं की पार्टी की शुरुआत इन्होंने किया था, और ये पार्क इन्हीं को समर्पित है। इन्हीं के नाम पे ये पार्क बना है, और इन्हीं का नाम जनेश्वर मिश्रा जी है। तो ये है मिश्रा जी, और इन्हीं के सामने जो मेन गेट है वो दिख रहा होगा। अब डायरेक्ट अगर इनसे देखना चाहते हैं तो आप सीधे आ सकते हैं, और पार्क घूमना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे हर जगह पे हर क्षेत्र में अलग अलग मजदूर लगे हुए हैं, घास को काटने के लिए, पेड़ पौधों को सही करने के लिए। मतलब सारी मेंटेनेंस हमेशा कंटिन्यू होती रही है, जितना भी मैंने देखा मैंने चला है। और यहाँ पे भाई मुझे टॉफ़ी का एक रैपर तक नहीं मिला, इतनी साफ़ सफाई मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिली। अब शायद ये दोपहर के समय आया हूँ इसलिए साफ़ सफाई ज़्यादा दिख रही है, पता नहीं, बट हाँ बहुत ही अच्छा खासा सफाई यहाँ पे था। भाई दूसरे गेट से फिर मेन गेट के पास, फिर जनेश्वर मिश्रा जी के पास, इतने में आते आते कड़ी दोपहर में मेरा हालत ख़राब हो गया, इसलिए मैंने गोल्फ कार्ट किया। और लकीली और भी लोग मिल गए, जिससे मेरा जो है प्राइस डिवाइड हो गया। ये गोल्फ कार्ट आपको 300 में चलेगी, चाहे आप सिंगल रहें चाहे 5 लोग रहें। तो 5 सीटर है, तो अगर आप 5 लोग करते हैं तो 60 रुपये पर पर्सन पड़ा। ये सिर्फ घुमाने का पैसा नहीं ले रहे हैं, ये हर उस जगह पे रोकेंगे जहाँ पे मेजर चीज़ें हैं, जैसे फ्लैग हो गया, और ब्रिज हो गया, और जिम्नास्टिक हो गया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो ये आपको रोक रोक के चीज़ों को दिखाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये आप समझ सकते हैं, ये गाइड भी हैं आपके और ड्राइवर भी हैं। और ये करीब 6-7 किलोमीटर हम लोग को चक्कर लगवाने वाले हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अगर मैंने ये कार्ट नहीं किया होता तो मैं पैदल घूम नहीं सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी पैदल नहीं घूम सकता है, ख़ास तौर से दोपहर में, क्योंकि भाई 7 किलोमीटर कम नहीं होता है, बहुत होता है, ख़ास तौर से आप अकेले हो तो। क्योंकि वैष्णो माता की चढ़ाई तो है नहीं कि जाके ऊपर सुकून मिलेगा, यहाँ पर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए गोल्फ कार्ट जरूर करें या फिर साइकिल करें।
साइकिल का प्राइस मैंने साइकिल लिया तो नहीं, बट भैया से पूछा तो उन्होंने 20 रुपया पर घंटे के हिसाब से मुझको कहा। और उसमें सिंगल लोग ही चल सकते हैं, मतलब कैरियर पीछे का है ही नहीं, सिर्फ गद्दी आपको मिलेगी। और साइकिल भी काम चलाऊ था, तो आप ले सकते हैं अगर आपको करना है तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं लाइन से आपको लिस्ट बना दे रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे ओपन जिम, ब्रिज, मछली, जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति, मिग 21, टैंक, लड़ाकू टैंक, और ट्रैक, कई सारे ट्रैक, मतलब पैदल के लिए भी, दौड़ने के लिए भी, साइकिल के लिए भी, और गोल्फ के लिए भी। गोल्फ राइडिंग आप कर सकते हैं, आप यहाँ साइकिल ले सकते हैं, पार्क में आप पिकनिक कर सकते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं थक जाऊंगा बोलते बोलते। और कैंटीन भी है, मतलब कैंटीन लिखा है बट वो एक दुकान ही है, आप उसको दुकान मानिए। और समोसा है, पेटीज है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको मिल रही थी जो बाहर मिलती हैं। तो शॉप कहिए उसको, कैंटीन मत कहिए। तो एक छोटा सा शॉप है, आप पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। तो अब बात कर लिया जाए कि यहाँ पे आना कैसे है। मैं यहाँ पे गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं गोमती नगर गया था, वहाँ से मुझे 20 रुपया लगा ई रिक्शा, और लगभग 2 किलोमीटर था। तो मैं ई रिक्शा मैंने किया, 20 रुपये मैंने दिया, और गेट नंबर 2 पे मैं उतरा। आप आए, मिल जाएगा साधन। तो आप मेन गेट पे उतरिए। मेन गेट पे उतरते ही आपको जो है ये सब बात बाद में, पहले अपना राष्ट्रीय ध्वज देख लेते हैं, जो पार्क में आपको बीचों बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए। आपको इसको देखने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो मेन गेट पे आपको दोनों तरफ बैटल टैंक देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आप मेन गेट पे अंदर जैसे ही घुसेंगे तो आपको जनेश्वर जी की सीधे मूर्ति दिखेगी। इनके बारे में अगर और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं जनेश्वर मिश्रा जी के बारे में, और भी आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं अगर आप सिर्फ उनके पास जाना चाहते हैं तो। और आप मेन गेट पर आप अच्छा खासा मैप लगा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये पार्क कितना बड़ा है और कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड हैं। और सबसे बढ़िया है आप जो है गोल्फ कार्ट कर लीजिए, जिससे मैं चल रहा हूँ, या आपको 6-7 किलोमीटर का पार्क का राउंड टूर करवाएंगे, और प्लस गाइड भी देते रहेंगे। मतलब सारी चीज़ें बताते रहेंगे, यहाँ तक कि घास के बारे में भी बता रहे थे, पेड़ के भी बारे में बता रहे थे। तो इतने अच्छे से इन्होंने हम लोग को गाइड किया था। तो ये रही लगभग पूरी जानकारी इस पार्क की। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप पूरे फैमिली के साथ आ सकते हैं, और 10 रुपये एंट्री टिकट है, जिससे आप दिन भर यहाँ पे रह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, पिकनिक भी कर सकते हैं, आप पूरा पार्क घूम सकते हैं। तो टाइम पास के लिए बहुत ही अच्छा पार्क है। तो यहाँ आने के लिए मैंने लैंडमार्क बता दिया। यहाँ से गोमती नगर स्टेशन करीब 1-1.5 किलोमीटर है। बाकी आप ओला उबर से आप आसानी से बुक करके बाइक भी बुक कर सकते हैं, कैब भी बुक कर सकते हैं, आप इजीली आ सकते हैं ऑटो से भी। तो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।